मुस्लिम दंपत्ति की योगी से गुहार, न्याय दिलाओ वरना करेंगे धर्म परिवर्तन। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की रहने वाली एक मुस्लिम दंपत्ति ने अपने परिजनों और पुलिस की ज्यादतियों से परेशान होकर अब हिंदू धर्म अपनाने की मांग यूपी के मुख्यमंत्री से लगाई है। इनका कहना है कि इनका विश्वास मुस्लिम समाज के उन संगठनों से उठ गया है जो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद उबैद साबिर और इनकी पत्नी समीना परवीन ने मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने की बात कही और अपने परिवार पर भी आरोप लगाया कि उनके बहन और बहनोई ने फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसा दिया है और इस साजिश में उनके पिता भी शामिल हैं। आप कप्तान से मिले हैं, क्या है पूरा? आपने कहा धर्म परिवर्तन कर लेंगे, क्या मामला है पूरा? मेरी शादी के फ़ौरन बाद से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। शादी से पहले भी एक लौता लड़का है ये कह के अच्छा खासा दहेज मांगा। उसके बाद भी लगातार मेरे फादर से पैसों की डिमांड करते रहे। जब मेरे पापा के पास पैसे ख़त्म हो गए, नहीं है तो कहाँ से दें। उसके अलावा फिर हमें धमकाना शुरू कर दिया, झूठे मुकदमे करने शुरू कर दिए। मेरे पास जो जेवर था मैंने गिरवी रख के इन्हें पैसे दिए। उसके बाद झूठे मुकदमों पे इतने आ गए। रेप केस, सबसे बड़ी बहन ने रेप केस कराया कोर्ट से 376 का। उसके बाद मेरे ससुर ने 307 का केस कराया कोर्ट से। फिर उसके बाद मेरी सबसे छोटी नंद ने 376D 120B गैंग रेप का कराया टांडे से, जो कि स्पंज हो चुका है, उस पर एफआईआर लग चुकी है। और मेरे ही नंदोई ने 307 का कराया सिविल लाइन से वकालत का जोड़ देके, वकीलों को लेके जाके, वकीलों का दबाव बनाते। मैं जहाँ थाने में जाती हूँ गुहार के लिए, वकीलों की वो पूरी फौज लेके पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सबका दबाव बनाते हैं। मेरी कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। मैं एसएसपी के पास गई, डीआईजी के सर के पास गई, हर थाने में जाके हूँ। कटघर थाना, महिला थाना, कौन सा थाना है जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ? कितनी एप्लीकेशन है? मैं 100 एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, कहीं पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए आखिर ऐसा कौन लोग हैं, कौन कर रहे हैं? मेरी नंदों ने घर पे कब्जा कर रखा है मेरी सास के इंतकाल के बाद। मेरे नंदोइयों ने कर रखा है। मेरे ससुर को लालच देती दूसरी शादी करा देंगे। वो दूसरी शादी के लालच में पागल हुए पड़े हैं। वो चाह रहे हैं बस शादी हो जाए किसी तरह और ये हम छोड़ के चले जाएं घर बार। और ये चाहते हैं कि मुझे तलाक दे दो, इनकी दूसरी शादी करा दें। कितने पैसे की प्रॉपर्टी होगी? जो 1 करोड़ की है ये। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। महीनों से मेरे घर का लाइट पानी सब कटा हुआ है। झूठे झूठे 1000 मुकदमे मेरे ऊपर हो चुके हैं, मेरे घर वालों पे हो चुके हैं। बताइए, सगी बहन ने गैंग रेप में अपने सगे भाई को लिया। मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी। तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर, जहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा। अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। घर पे महीनों से लाइट नहीं है, बेघर हुई पड़ी हूँ, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कहीं पे कार्रवाई नहीं हुई। कितनी एप्लीकेशनें दे दी, 100 एप्लीकेशनें हाथ से लिख लिख कर दे दे के मैं थक चुकी हूँ। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। लाजपत नगर पुलिस चौक में आती हूँ, नहीं सुनते, मुझे डांट के भगा दिया था पहले भी उन्होंने। थाने कटघर जाती हूँ, वहाँ पर कोई नहीं सुनता। महिला थाने गई, वहाँ पर मुझे मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। कोर्ट में मैंने मुकदमे डाले, घरेलू हिंसा डाले, डीपीओ ने गलत रिपोर्ट लगा दी। मैंने डीपीओ से कहा कि आप मेरे बयानों पे मत जाओ, इनके बयानों पे मत जाओ, आप मेरे घर की स्थिति देखो, आप लोगों के बयान लो, आपको उससे पता चलेगा। उन्होंने बयानों के बेस पे कैसे कह दिया कि मैं परेशान करती हूँ, मैं गलत हूँ सिर्फ बयानों के बेस पे। वहीं उबैद के पिता ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया। उबैद के पिता साबिर हुसैन ने कहा कि उबैद की मां का इंतकाल हो गया था। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी बेटियों के नाम सारी जमीन कर दी थी और अब अगर उबैद धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मैं यही कहना, वो धर्म कोई भी अख्तियार करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई भी धर्म अख्तियार करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। इस कदर इन्हें मतलब मेरी घरवाली का इंतकाल हो गया और वो रजिस्टर्ड वसीयतनामा, रजिस्टर्ड आगनामा वो मतलब वसीयत करके अपने लड़कियों के नाम ने, मैंने भी लड़कियों का नाम कर दिया। जीते जी तो मतलब मैं मालिक, बाद में वो मालिक। वो मर गई, उनका आधा हिस्सा तो उनका हो गया प्रॉपर्टी का। 120 गज मकान है ये, 60 गज उनका हो गया, 60 गज मेरा बचा। मैं बेटे को देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ, ये बात की बात है। एक तरह के मुकदमे डालता रहता है, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी कोई सा, इसलिए खाली नहीं जाता। इसका हमेशा यही रहा, जब देखो कचहरी कि आज ये मुकदमा डाल दिया, आज वो मुकदमा डाल दिया, यही करता है।
इसके अलावा कुछ नहीं करता। धर्म और कुछ परिवर्तन की भी बात करी है उन्होंने। हाँ करी है उन्होंने, तो मुझे तो मतलब ये ठीक है करता है, धर्म बदलना चाहता है बदल सकता, हमें कोई दिक्कत सागर नहीं, मगर हमारा पीछे छोड़ दे, क्योंकि हमारे मकान से ये मतलब ये बहुत तंग कर रहा, कभी कहता बूंद पानी आ रहा, कभी कहे कूड़ा आ रहा, कभी कहे जाल में कुछ आ रहा, ये कहता, ये शिकायत करता रहता है वो। फिलहाल देखना होगा कि इस मुस्लिम दंपत्ति की गुहार योगी तक कब पहुंचती है और कब इन्हें न्याय मिलता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।